होटल की खूबसूरत वेट्रेस से करोड़पति बोला, मेरे घर चलो, 1 लाख रुपए दूंगा। नादिया की मुस्कुराहट जमी। जवाब सुनकर करोड़पति का गुरूर टूट गया और इंसानियत रो पड़ी। आगे क्या हुआ जानने के लिए पूरी कहानी देखें। शहर की चमक दमक से कुछ दूर एक पुरानी सी सड़क पर खड़ा था चांदनी चौकड़ा। एक छोटा सा ढाबा, जंगालूद बोर्ड, टूटी मेज और कुर्सियों का ढेर, स्टील के ग्लासों में चाय और काउंटर के पीछे खड़ा एक बूढ़ा शख्स, अब्बास चाचा। हाथ कांपते थे, कमर झुकी हुई थी, मगर मुस्कुराहट ऐसी कि दिल को छू ले। और इस ढाबे की जान थी सबा। वो ऑर्डर लेती, किचन संभालती, झाड़ू लगाती, बिल बनाती, सब कुछ। थकी हुई आंखें मगर दिल में रोशनी, जैसे उसे पता हो कि ये मेहनत सिर्फ रोटी के लिए नहीं, अब्बास चाचा की इज्जत के लिए है। एक दोपहर धूप शीशों से छिनकर फर्श पर पड़ रही थी। टीन की छत पर गर्मी नाच रही थी। अचानक बाहर एक चमचमाती मर्सिडीज रुकी। बाहर निकला रऊफ अहमद, शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट टाइकून। महंगा सूट, चमकदार जूते और चाल में वो गुरूर जो पैसे वालों का होता है। रऊफ ने मेन्यू उठाया, हाथ से लिखा हुआ। चाय आई, कप का किनारा टूटा हुआ। उसने नाक सकेड़ी, घूंट भरा और अगले ही लम्हे उसकी आंखें फैल गईं। जायका ऐसा जैसे मां के हाथ की चाय हो। पूछा, ये चाय किसने बनाई? सबा मुस्कुराई, अब्बास चाचा ने। रऊफ की नजर चाचा पर गई। कांपते हाथ, झुकी कमर, मगर चाय बनाते हुए भी इतनी मेहनत। फिर सबा को देखा, बगैर रुके, बगैर थके, सब संभालती हुई। दिल में सोचा, टैलेंट गलत जगह फंस गया है, इसे मौका चाहिए, तनख्वाह नहीं। वो उठा, काउंटर तक आया, सबा से बोला, मेरे साथ चलो, मेरी कंपनी में नौकरी दूंगा, 50,000 माहवार। यहां क्यों जिंदगी जाया कर रही हो? ढाबे में अचानक सुनाटा। 2 गाहक रोटी तोड़ते रुक गए। एक के गिलास से चाय छलक गई। अब्बास चाचा के हाथ में छलनी लरस कर नीचे रखती गई। सबा ने 2 सेकंड उसकी आंखों में देखा, फिर नरमी से बोली, शुक्रिया जनाब, मगर मैं अब्बास चाचा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रऊफ हंसा, क्यों? ये तुम्हारी तरक्की रोक रहे हैं? ये तुम्हारी जिंदगी है। सबा ने सर हिलाया, ये चाचा नहीं, मेरे वालिद हैं, खून से नहीं, दिल से। ढाबे की हवा भारी हो गई। चूल्हे की आग धीमी हो गई। सबा ने अपनी कहानी सुनाई। मैं 8 साल की थी जब माँ बाप ट्रैफिक हादसे में चले गए। मैं सड़क पर थी, लोग देखकर गुजर जाते। भूख, सर्दी, कोई पूछने वाला नहीं। अब्बास चाचा ने उठाया, घर लाया, स्कूल भेजा, इज्जत सिखाई, ईमानदारी सिखाई। ये ढाबा इनकी जान है, मैं छोड़कर कहाँ जाऊं? वो रुकी, फिर बोली, मैं काम इसलिए करती हूं कि इनकी दवाई चले, ढाबा चले। मेरी तनख्वाह से ज्यादा इनकी इज्जत अजीज है। रऊफ खामोश। इसकी जेब में करोड़ों का वॉलेट भारी लगने लगा। वो अपना कार्ड निकाला, काउंटर पर रखा। दवाई, मरम्मत, जो चाहिए कॉल कर देना। सबा ने कार्ड वापस किया। मदद तब देनी चाहिए जब मांगी जाए, वरना एहसान लगती है। चाचा ने मुझे कभी एहसान नहीं दिया, सिर्फ जिम्मेदारी दी। रऊफ पहली बार सर झुकाए बाहर निकला। जिस लड़की को वो गरीब समझ रहा था, वो तो इंसानियत की अरबपति थी। अगली सुबह ढाबे के सामने ट्रक रुके, मजदूर उतरे। अब्बास चाचा घबराए। फिर मर्सिडीज से निकला रऊफ, हाथ में नक्शा, चेहरे पर मुस्कुराहट। चाचा डरे नहीं, ढाबा कोई नहीं तोड़ रहा, नया बना रहा हूं। मरम्मत नहीं, इज्जत दे रहा हूं। चाचा की आंखें बाहर आईं। बेटा इतना क्यों? रऊफ बोला, चाचा मैंने इमारतें बनाई, पहली बार दिल जोड़ रहा हूं। काम शुरू हुआ। पुरानी टीन की छत हटी, नया किचन, साफ टाइलें, वेंटिलेशन, आरओ वाटर, महफूज चूल्हे, सामने शीशे का फ्रेम, मगर अंदर वही दिल। कुछ हफ्तों बाद नया बोर्ड चमका, अब्बास का कोना, जायका मोहब्बत। अंदर चमकता काउंटर, साफ कप, ओपन किचन। पीछे दीवार पर फ्रेम, अब्बास चाचा और छोटी सबा की पुरानी तस्वीर। नीचे लिखा, खून से नहीं, दिल से बने रिश्ते सबसे बड़े होते हैं। इफ्तिताह के दिन भीड़, पुराने ग्राहक मुस्कुरा रहे थे, नए फोन निकाल रहे थे। रऊफ पीछे खड़ा, भीड़ में गुम। सबा काउंटर पर, चाचा के कंधे पर हाथ। चाचा बोले, बेटी ये सब हमारे बस का नहीं था।
सभा फिसलाई। चाचा, अब ये हमारा नहीं, सबका है। इफ्तिताह के साथ सभा ने चंद उसूल बनाए। रोजाना 40 मुफ्त टिफिन मजदूरों, रिक्शा वालों को। चाचा की चाय 10 रुपए में, जायका वही, मोहब्बत दुगनी। दादा दादी को ना, हर बुजुर्ग को पहली सीट, पहली सर्विस। हर इतवार कम्युनिटी किचन, ग्राहक भी 10 मिनट खाना पेश करेंगे, ताकि खाना सिर्फ चीज ना रहे, रिश्ता बने। लोग बोलते, यहां खाना नहीं, इंसानियत परोसी जाती है। सोशल मीडिया पर पोस्टें उड़ने लगीं। अब्बास का कोना, घर का जायका, दिल का सुकून। रात को जब कोना बंद होता, लाइटें मध्यम, रऊफ अकेला बैठता। याद आती उसकी बड़ी बड़ी इमारतें, मगर चेहरे बेजान। यहां छोटा सा कोना, मगर हर चेहरा अपना। सोचता, इमारतें बनाना आसान है, घर बनाना मुश्किल। मैं सालों से कारोबार कर रहा था, पहली बार इंसान बन रहा हूं। एक शाम तेज बारिश, दरवाजे पर भीगा हुआ एक बच्चा जेब से सिक्के गिनता हुआ। आंटी, एक पराठा, पैसे कम हैं, आधा दे दे। सबा ने पूरा पराठा, चाय और मेज पर बैठाया। होमवर्क यहीं करना। रऊफ पीछे से मुस्कुराया। समझ गया, यही असल ब्रांडिंग है, जो दिल पर छप जाए। कई हफ्ते बाद वीडियो वायरल। लोग लिखते, यहां दौलत नहीं, सबक मिलता है। एक बुजुर्ग गाहक कान में बोले, पहले ढाबा था, अब मंदिर लगता है। अब्बास चाचा हंसे, मंदिर कहाँ बेटा, यहां रोटी भी है, रूह के लिए सुकून भी। रऊफ ने एक दिन सवा से कहा, तुम मेरी कंपनी नहीं आई, मगर तुमने मुझे इंसान बना दिया। सबा मुस्कुराई, यही तो असल कमाई है जनाब। वो बोली, पैसे से पेट भरता है, इज्जत से दिल। रऊफ ने सर झुकाया, आज से मेरे हर प्रोजेक्ट में अब्बास का कोना होगा। कारोबार चले या ना चले, इंसानियत चलती रहेगी। सबा ने हाथ जोड़े, इंसानियत चलेगी, क्योंकि आपने इसे चलाने की कसम खाई है। बाहर बोर्ड के नीचे नया स्टिकर लगा, पावर्ड बाय पीपल, न कि सिर्फ प्रॉफिट। अब्बास चाचा कुर्सी पर बैठे आसमान देखते। किस्मत नहीं बदली, नीयत बदल गई, सब बदल गया। कहानी का सबक, किसी की कीमत उसके कपड़ों, नौकरी या दौलत से न नापें। कभी एक वेट्रेस, एक ढाबा और एक बूढ़ा चाचा शहर का सबसे बड़ा स्कूल बन जाते हैं, जहां सबक है इंसान होना। जो ये सबक पढ़ ले, समझ जाता है, पैसे से दुकानें खरीदी जाती हैं, इज्जत खिदमत से मिलती है और रिश्ते दिल से जन्म लेते हैं। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखो, असल कमाई इंसानियत, और शेयर करो। शायद तुम्हारे शहर में किसी अब्बास चाचा की चाय किसी भूखे तक पहुंच जाए। चाय